ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुजूर और नस्तूरा राहिब। जब हमारे हुजूर की उम्र 25 साल हुई तो एक दिन चाचा अबू तालिब ने हुजूर को बुलाकर कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम ही मेरा एक सहारा हो और तुम तो देखते हो ना कि मैं बहुत गरीब हूँ, कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम तिजारत शुरू करो और अपना कारोबार करो ताकि चार पैसे कमा सको। ए बेटा मोहम्मद, हमारे मोहल्ले की एक मालदार औरत खदीजा है, वो अपना तिजारती सामान लोगों के हाथों दूसरे शहरों में भेजती है और उससे नफा कमाती है। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम उनका सामान लेकर शाम मुल्क जाओ और तिजारत करो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम खदीजा से जाकर कहोगे कि मैं तुम्हारा माल तिजारत के लिए शाम मुल्क ले जाना चाहता हूँ तो वो कभी तुमसे मना नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ईमानदारी और अमानतदारी के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है और वो आजकल किसी ऐसे ही ईमानदार इंसान की तलाश में है। हमारे हुजूर ने अपने चाचा अबू तालिब को जवाब दिया कि चाचा जान, खदीजा मुझे पहले ही तिजारत का पैगाम भेज चुकी है, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। ये सुनकर अबू तालिब बहुत खुश हुए और हुजूर को जाने की इजाजत दे दी। जब हुजूर तिजारत का सामान लेकर काफिले वालों के साथ जाने लगे तो हजरत खदीजा ने अपने एक गुलाम मैसरा को हुजूर के साथ कर दिया और उन्होंने मैसरा से कहा कि इन साहब की किसी बात में भी मुखालिफत ना करना, ये जो भी कहें उनकी बात खामोशी से मान लेना। और फिर हुजूर ऊंट पर तिजारत का सामान लेकर चल दिए। तो अबू तालिब ने हुजूर से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कभी भी अपने से जुदा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझ पर ऐसी मजबूरी आ पड़ी है और घर में गरीबी का ऐसा आलम है कि मुझे मजबूरी में तुम्हें भेजना पड़ रहा है। उस वक्त हुजूर के चाचा भी मौजूद थे। उन्होंने काफिले वालों से कहा कि देखो, हमारे भतीजे मोहम्मद का खास ख्याल रखना, क्योंकि वो पहली बार तिजारत की खातिर शहर से बाहर जा रहे हैं, उन्हें इस बारे में ज्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए तुम लोग उनका ख्याल रखना। और फिर ये काफिला शाम शहर की तरफ चल दिया। जैसे ही हुजूर मक्का शहर से बाहर निकले तो अल्लाह की तरफ से मोजिजा और करिश्मों की बारिश होने लगी। मैसरा गुलाम बयान करते हैं कि मैंने देखा कि तेज धूप में मोहम्मद के ऊपर एक बादल ने साया कर रखा है। हम सभी को धूप लग रही थी, लेकिन मोहम्मद पर छांव थी, उन्हें धूप की सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ रही थी। जब हुजूर बसरा शहर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम के लिए बैठ गए। वो पेड़ नस्तूरा नाम के एक ईसाई आलिम के घर के सामने लगा हुआ था। जब हुजूर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठे तो अचानक उस नस्तूरा राहिब को इसकी खबर हो गई और वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकला। हुजूर को उस पेड़ के नीचे बैठा देख वो राहिब बहुत हैरान हुआ और उसने मैसरा गुलाम से पूछा कि ये कौन है। तो मैसरा गुलाम ने बताया कि ये कुरैश के खानदान से हैं और मक्का के रहने वाले हैं। इस पर उस नस्तूरा राहिब ने कहा कि आज तक इस पेड़ के नीचे नबी के अलावा कोई भी नहीं बैठ सका। मुझे पूरा यकीन है कि ये इंसान आगे चलकर कोई बड़ा आदमी बनेगा। और फिर नस्तूरा राहिब चलता हुआ हुजूर के पास पहुंचा और आपकी आंखों में देखते हुए मैसरा गुलाम से पूछने लगा कि क्या इस इंसान की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा पड़े रहते हैं या कभी कभी। तो मैसरा गुलाम ने जवाब दिया कि हाँ, इनकी आंखों में ये लाल डोरे हमेशा पड़े रहते हैं। ये सुनकर वो ईसाई आलिम घबरा कर कहने लगा कि हाँ हाँ, फिर तो ये वही है जिनका हमारी किताबों में जिक्र आया है, ये वही है जिनके बारे में हमारे नबी ईसा मसीह ने कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा और वो आखिरी नबी होगा। फिर वो नस्तूरा राहिब हुजूर के पास आया और आपके सर को चूमा, फिर पैरों को चूमा और कहने लगा कि ये मोहम्मद, आपके अंदर वो सारी निशानियां मौजूद है जो हमने अपनी किताबों में आखिरी नबी की पढ़ी थी, बस एक निशानी देखनी बाकी रह गई है, इसलिए आप अपने कंधे से चादर हटाएं। तो हुजूर ने जैसे ही
ही कंधे से चादर हटाई तो नबूवत की मोहर चमक रही थी। ये देख वो नस्तूरा राहिब मोहरे नबूवत को चूमने लगा और कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। एक काश मैं वो जमाना पा लेता कि जब आपको नबी बनाया जाएगा। इस वाक़ये के बाद हमारे हुजूर बसरा शहर के बाजार में पहुँचे और अपना सामान बेचकर कुछ दूसरा सामान खरीदा। उस दौरान एक ईसाई आदमी हुजूर से बहस करने लगा और कहने लगा कि अगर आप सच्चे हो तो लात व उज्जा बूतों की कसम खाओ। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं इन बूतों की कसम नहीं खाता, बल्कि मैं अगर कभी इसके पास से गुजरता भी हूँ तो अपना चेहरा फेर लेता हूँ। इस पर उस ईसाई आदमी ने कहा कि मुझे पता था कि आपका यही जवाब होगा। और फिर वो ईसाई आदमी मैसरा गुलाम से अकेले में मिला और कहने लगा कि ये गुलाम, तुम्हारे साथ जो ये आदमी है ये आने वाली नस्लों के नबी है। इनके अंदर वो सारी निशानियां मौजूद है जो हमारी पुरानी किताबों में आखिरी नबी के बारे में लिखी हुई है। कुछ दिन बसरा शहर में रहने के बाद ये काफिला वापस मक्का शहर की तरफ लौटा। इस बार काफिले वालों को अपनी तिजारत में बहुत ज्यादा नफा हासिल हुआ। रास्ते में लौटते वक्त एक वाकया और पेश आया कि हजरत खदीजा के 2 ऊंट जो मैसरा गुलाम लेकर चल रहे थे वो दोनों बहुत कमजोर और बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। इसलिए मैसरा गुलाम काफिले से पीछे रह गए और हुजूर का ऊंट काफिले में सबसे आगे चल रहा था। जब मैसरा गुलाम काफिले से पीछे होने लगे तो वो अपने बीमार ऊंट से उतरे और दौड़ते हुए काफिले में सबसे आगे हुजूर के पास पहुँचे और हुजूर को सारी बातें बताई। तो हुजूर मैसरा गुलाम के साथ उन 2 बीमार ऊँटों के पास पहुँचे। हुजूर ने उन ऊँटों की गर्दनों पर हाथ रखकर चुपके से कुछ पढ़ा तो अचानक उन दोनों ऊँटों में अजीब सी ताकत आ गई और वो बहुत तेज चलने लगी। ये देख काफिले वाले भी बहुत हैरान हुए। लौटते वक्त मैसरा गुलाम ने एक अजीब व गरीब चीज देखी कि जब भी धूप का वक्त होता तो हुजूर पर 2 फरिश्ते आकर छांव कर देते और उन्हें धूप न लगती। उन फरिश्तों को मैसरा गुलाम ने खुद अपनी आंखों से देखा था और कुछ काफिले वालों ने भी उन फरिश्तों को देखा था। मैसरा गुलाम ने आकर हुजूर से कहा कि ये मोहम्मद, मैं पिछले कई सालों से खदीजा के लिए तिजारत कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी इतना ज़्यादा नफ़ा नहीं हुआ जितना कि इस बार हुआ है। आखिर ये काफिला मक्का पहुँचा। हमारे हुजूर दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। उस वक्त हजरत खदीजा अपने घर की छत पर कुछ काम कर रही थी कि तभी उन्होंने आसमान में 2 फरिश्तों को देखा जो किसी इंसान पर साया किए हुए थे। ये देख हजरत खदीजा बहुत हैरान हुई। जब वो इंसान करीब पहुंचा तो हजरत खदीजा ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर थे। ये देख हजरत खदीजा बहुत हैरान हुई और फिर शाम को मैसरा गुलाम ने हजरत खदीजा को हुजूर के मोजज़े के बारे में और उस नस्तूरा राहिब के बारे में सब कुछ बताया और फरमाया कि ए हमारी सैयदा, आज तक कभी मुझे तिजारत में इतना ज़्यादा नफ़ा नहीं हुआ कि जितना इस बार हुआ है। मैसरा गुलाम हजरत खदीजा के सामने हुजूर की मुसलसल तारीफ़ें करता जा रहा था। इस वजह से हजरत खदीजा के दिल में हुजूर की इज्जत बैठ गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं मोहम्मद से निकाह करने का पैगाम भेजती हूँ।